9 जनवरी 2023 सुमन कुंज गोकलपुरा जयपुर। अमृत बेला के समय सुमन की अपने आप ही भीनी भीनी सुवास है आनी प्रारंभ हो जाती है। यह सुवास कहाँ से आती है यह मेरे को पता नहीं है, पर जब प्रातःकाल में अपने आप को ध्यान अवस्था में अवस्थित करना प्रारंभ कर देता हूँ, मेरा ध्यान अपने नाभि कमल पर स्थिर हो जाता है। थोड़े समय के पश्चात अपने आप ही इस खुशबू का एहसास होना प्रारंभ हो जाता है। मेरे को यह लगना प्रारंभ हो जाता है मेरा पूरा शरीर है वह एक तरह से खुशबूमय बनता जा रहा है। केवल शरीर ही नहीं, जिस रूम के अंदर मैं साधना कर रहा हूँ वह रूम पूरा का पूरा खुशबू से सराबोर बनता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। जब इस तरह का ध्यान मेरे जीवन के अंदर अवतरित होता है, यह मेरे जीवन का पहला अनुभव है। इस तरह का क्या ध्यान के साथ के अंदर सुवास का खुशबू का भी कोई बहुत बड़ा संयोग रहता है क्या? दिन भर मेरा जीवन है वह एक तरह से खुशबूमय बनता हुआ मेरे को नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। जब जीवन में श्रद्धा का जागरण होना प्रारंभ हो जाता है, तब अपने आप ही नई खुशबू का अवतरण होना प्रारंभ हो जाता है। सायंकाल के समय अचानक एक अग्रवाल परिवार है वह मेरे सामने उपस्थित होता है। बहुत ही विनम्र भावुक श्रद्धालु परिवार जब आता है उस समय उसकी श्रद्धा भक्ति और समर्पण भाव देखकर मेरा मन है वह और ज़्यादा प्रसन्न चित्त होता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। बहन कृष्णा, जिसका जीवन मैंने बहुत ही गंभीरता के साथ देखने का प्रयास किया, वह पुरुषार्थ को अपने जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व प्रदान करती है। इसलिए अपने दोनों सुपुत्रों को भी पुरुषार्थ के साथ के अंदर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान करती रहती है। अपने पति देव अजय को भी हमेशा यह दिशा निर्देश प्रदान करती रहती है। यदि हम पुरुषार्थ करते रहेंगे श्रद्धा के साथ, तो अपने आप ही हम आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। यदि हम अकर्मण्य बनकर केवल सांसारिक कामों के अंदर लग गए हैं, फिर हमारा विकास का जो द्वार है वह बंद हो जाएगा। यह बात अजय के बहुत वर्षों के बाद समझ में आती है, जब वह अपने आप को आर्थिक स्थिति से एक तरह से पटरी से उतारना प्रारंभ कर देता है। जब गाड़ी पटरी से उतर जाती है तब आदमी की आंखें खुलनी प्रारंभ होती है। यह मैंने क्या कर दिया? समाज सेवा के नाम पर मैंने अपने परिवार को एक तरह से भयानक चक्रव्यूह के अंदर फंसा दिया है। पर जब व्यक्ति जागृत हो जाता है तब उसको अच्छा सहयोग अपने आप ही मिलना प्रारंभ हो जाता है। 6 वर्षों का जो समय उसका गया, उस समय को कवर करने के लिए उसको और ज़्यादा पुरुषार्थ करने की ज़रूरत पड़ जाती है। कृष्णा ने कहा, आप कोई प्रकार की चिंता मत करो, हम और ज़्यादा पुरुषार्थ करके धरती से ऊपर उठने का प्रयास करेंगे। जो भी हमारे को प्राप्त होगा वही हमारे लिए आगे के लिए
अनमोल खजाने के रूप के अंदर स्थापित हो जाएगा। अजय के मन में नया विश्वास है, वह जागृत होना प्रारंभ हो जाता है और उसी समय अच्छे संतों का योग मिल जाता है। उन्होंने प्रेरणा प्रदान की, देख समाज के लिए तू कितना ही कुछ भी कर ले, तेरे को कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। अच्छा काम सो करेगा, वो सारे के सारे दब जाएंगे। एक काम भी यदि तेरे से बुरा हो गया है, गलत हो गया है, पूरा समाज है वह तेरे को अंगुलियों पर नचाना प्रारंभ कर देगा। इसलिए समाज के साथ के अंदर अटैच रखो, पर उतना ही रखो जितना अपेक्षित हो। यह बात अजय के मन को बहुत ज़्यादा अपील करने वाली बन जाती है। उस साधक पुरुष ने अजय को ये भी प्रेरणा दी, जब भी तेरे जीवन के अंदर कोई भी प्रकार की समस्याएं आए, तुम भूपेंद्र मुनि के पास पहुंच जाना। आज अनेकों वर्षों के बाद वह बात उसके स्मृति पटल पर अंकित थी। इसलिए जब हम जयपुर शहर में 1 जनवरी 2023 को आए, उसी समय से उसके मन के अंदर छटपटाहट लगी हुई थी। एक बार मेरे को अवश्य ही चरणों में पहुंचना है। और आज वह अपने परिवार के साथ जब आता है, उस समय उसके जीवन की आत्मकथा है, वह भी मेरे को सुनने का अवसर प्राप्त होता है। श्रीमद् जयाचार्य ने ज्ञान प्रदान करके इस नागौरी परिवार को बहुत ही ज़्यादा तत्व की दृष्टि से परिसंपन्न बनाया था। मुनि श्री पूनम चंद जी स्वामी, जिनका 29 वर्ष तक जयपुर शहर के अंदर स्थिर वास रहा था, इस परिवार को उस संतों का महान सेवा दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ था, जिसके कारण इस परिवार के अंदर संस्कार है वह बहुत ही ज़्यादा गहरे और घनीभूत बन गए थे। आज भी वही संस्कार उस परिवार के अंदर मेरे को जागृत अवस्था में नजर आए, क्योंकि जयाचार्य स्वयं एक जागृत पुरुष थे। एक बार जिसको जागृत कर देते थे, वह व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए जागृत बन जाता था। उसकी पीढ़ियों से पीढ़ियां हैं, वो भी जागृत अवस्था में रहती थी। श्रीमद् जयाचार्य का हमारे लाडनों के बोथरा परिवार पर भी बहुत बड़ी अनुकंपा रही। उन्होंने 1890 के अंदर हमारे को सत्य पथ के ऊपर अग्रसर किया था। आज पूरा बोथरा परिवार है जयाचार्य का ऋणी है, जिसके माध्यम से आचार्य भिक्षु का तत्व दर्शन है वह हमारे को समझने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे को वीतरागता के पथ पर आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। आचार्य तुलसी जैसे महान आचार्य का मेरे को सानिध्य प्राप्त हुआ। उन्होंने मेरे को सरदार शहर लाडनू में मेरे जन्म दिवस पर मेरा कान पकड़ते हुए प्रेरणा प्रदान की थी। भूपेंद्र, तेरे को एकांत साधना का लक्ष्य अपने जीवन में बनाना है। उसी लक्ष्य के आधार पर मैं अपने आप को गतिशील बनाना प्रारंभ किया और आज आचार्य तुलसी के शब्द है मेरे जीवन में चरितार्थ होते हुए मेरे को स्पष्टता के साथ नज़र आने प्रारंभ हो गए हैं। 9 जनवरी का दिन मेरे जीवन के अंदर श्रद्धा का साक्षात्कार करने का दिन है। वह अवतरित हुआ मेरे जीवन का यह अनमोल अनुभव है। वह मेरे को हमेशा ही सत्य के पथ पर, श्रद्धा के पथ पर, विश्वास के पथ पर गतिशील बनाता रहेगा। ये मेरा अनुभव केवल मेरा ही नहीं, प्रत्येक सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी एक
नई श्रद्धा का जागरण करने वाला बन सकता है। आचार्य भूपेंद्र।